नमस्कार दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल नंबर 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे पॉइंट नंबर ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेज इनटू द पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तन हो जाता है और हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव है, डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग है, तो हम इसको डिड नॉट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डैट आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही ईट्स मैंगोज डायरेक्ट में दिया हुआ है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो आई सेड डैट, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ही एट मैंगोज। आई सेड डैट ही एट मैंगोज। पॉइंट नंबर सेकेंड, माई मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे वर्क वेरी हार्ड। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो माई मदर सेड कंजंक्शन के स्थान पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। देव थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। देव वर्कड वेरी हार्ड। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। पॉइंट नंबर बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर बाज या बर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डैट राहुल सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम डांसिंग। डायरेक्ट में स्पीच दी हुई है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो राहुल सेड डैट ही वॉज डांसिंग। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो राहुल के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2 यानी कि सेंटेंस सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे आर प्लेइंग। डायरेक्ट में आपकी स्पीच दी है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ही सेड डैट दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर को हम किस में बदल देंगे, वर में बदल देंगे, तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा ही सेड डैट दे वर प्लेइंग। पॉइंट नंबर सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेज इनटू द पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। कब, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में दी हुई होगी। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होगी तब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय इस नियम का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डैट सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव संग ए सॉन्ग। डायरेक्ट में दिया है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सी सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सी हैव को किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। सी हैड संग ए सॉन्ग। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे दी है वैसे ही रहेगी।
एग्जाम्पल के तौर पर सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारती सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव डांस्ड वेरी वेल। तो सेड के बाद में जब टू दिया होता है तो हम सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। भारती टोल्ड मी। कंजंक्शन की जगह पे जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ पर अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर हम डैट का प्रयोग करते हैं। तो भारती टोल्ड मी डैट आई हैड डांस्ड वेरी वेल। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट बनाते समय आई में परिवर्तित हो जाएगा। तो भारती टोल्ड मी डैट आई हैड डांस्ड वेरी वेल। तो दोस्तों आज के लिए जो 2 रूल्स मैंने बताए थे, रूल नंबर सेकेंड और उसके साथ में एग्जाम्पल्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद में रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर फोर्थ हम आपको कल अगली सीरीज़ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।